दिल्ली की मस्जिद में मुस्लिम धर्म गुरुओं से हुई समाजवादी सांसदों की मुलाकात की इस तस्वीर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। डिंपल यादव के पहनावे पर दिए गए मौलाना के बयान को लेकर चर्चा दिल्ली से लेकर लखनऊ के हर चौराहे पर हो रही है। यहां बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए हैं। इन पोस्टर में अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश के बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है। धिक्कार है अखिलेश जी, इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। और इस तरीके का पोस्टर सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि 10-90 चौराहे पे, हजरतगंज चौराहे पे और तमाम लखनऊ के अलग अलग चौराहे पर इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। और लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उठा रही है। पोस्टर में डिंपल यादव पर मौलाना के बिगड़े बोल पर अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सवाल किए गए हैं। उधर डिंपल के पहनावे पर सवाल करने वाले मौलाना अब खुद को धमकी देने का दावा कर रहे हैं। मेरा फोन पता नहीं कैसे उनको सर्कुलेट कर दिया गया और मेरे फोन पर जिस तरह से वो गालियां बक रहे हैं, माँ की, बहन की, मेरी बच्चियों के लिए गलत कह रहे हैं और मुझे एड्रेस और पता मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, तुम्हें वहीं आकर मारेंगे। और हद तो ये हो गई कि मेरे एक जानने वाले ने कल मुझे फ़ोन करके बोला कि कुछ लोग आपका एड्रेस पूछ रहे थे, आप अपने एड्रेस से हट जाओ, नहीं तो आपके साथ कुछ भी घटना घटी जा सकती है। और इसका असल जिम्मेदार मैं अखिलेश यादव को और डिंपल यादव को मानता हूं, क्योंकि ये उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कोई किसी मोर्चे का है, कोई किसी मोर्चे का है। सब अपना नाम बता रहे हैं। उनके फ़ोन नंबर मैंने लिख दिए हैं एप्लीकेशन में और मैं डीसीपी साहब से कहूँगा कि मेरी जान की हिफाजत की जाए। डिंपल पर की गई अभद्र टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी महिला विंग ने पूरे मामले की शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी ने मौलाना रशीदी पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग हमारी सांसद मैनपुरी के लिए किया है। हमने मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। मुकदमा जरूर दर्ज होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हमने उनको समय दिया था कि समय रहते माफ़ी मांग ले, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शालीन हैं और सबको लेकर चलते हैं, लेकिन आज तक उनकी माफ़ीनामा आया नहीं। तो अब कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल जाएंगे। शासन और सत्ता से हमें यही उम्मीद है, क्योंकि प्रायोजित और सुरक्षित भी भारतीय जनता पार्टी ही उनको कर रही है। उधर मुस्लिम धर्मगुरु भी मौलाना साजिद रशीदी के बयान की आलोचना कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना को भी मर्यादा का पाठ सीखने की हिदायत दे रहे हैं। सबसे ज़रूरी पाक साफ होना और ख़ास तौर से इबादत वाली जगहों पर दुनियादारी की क़तअन बात ना करना, सिर्फ इबादत करना। पाक साफ होना और साथ ही सतर को ढक कर जाना। सतर में यानी अपने जिस्म को ढक कर जाना, अदब के दायरे में बैठना, ये तमाम चीज़ें जो हैं शरीयत लागू करती है कि आप मस्जिद में जा सकते हैं। महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुषों। बयान देना कि नंगी बैठी हैं तो ये तो गलती है। और हिंदू मज़हब में जो है साड़ी जब कोई भी लेडीज़ पहनती है तो अगर उसकी पीठ दिखती है तो वो तो उनका पहनावा है, लिबास है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। मगर ये कह देना कि नंगी बैठी है तो ये अल्फाज उनके गलत हैं। इस तरीके की बात किसी भी लेडीज़ को लेकर नहीं कहना चाहिए। फिलहाल जो माहौल बना है उससे ये तय है कि विवादों की ये लहर यहीं थमने वाली नहीं है।